Hello students, welcome back. I am Nitika from HD class exercise 7.2 question number 8. If A and B are -2 and 2 -4 यानी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें A B के रेस्पेक्टिवली, यानी A का कोऑर्डिनेट -2 एंड B का 2 4. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P. आपको किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है? P का करना है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? AP जो है वो 3/7 है AB का। ठीक, यानी आपके पास एक लाइन है AB, उसमें P एक कोऑर्डिनेट है, वो पता नहीं कहां पर है। ठीक है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने फाइंड आउट करने हैं और ये लाई करता है इस लाइन सेगमेंट में। इनका जो है रेशो भी नहीं दिया हुआ है कि AP और PB के बीच में जो रेशो है वो कितना है, लेकिन रिलेशन दिया हुआ है AP का और AB का। ठीक, AP का और AB का, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में हमें इन दोनों के बीच का चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नली हम नहीं ले रहे हैं तो इंटरनली है हमारा, तो इन दोनों का यानी AP और PB का आपको रिलेशन चाहिए। तो अब पहले क्या करेंगे, हम AP और PB का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग AP इज इक्वल टू 3/7 AB जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब हमें PB चाहिए। ठीक, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? AP प्लस PB जो है वो बन जाएगा हमारा AB के बराबर। तो जहां पर हमने AB लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे? AP प्लस PB। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो गया 7AP 3 टाइम AP प्लस PB। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम इसे, 3AP प्लस 3PB। अब ये दोनों में क्या है? AP है, तो ये एक साथ आ जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 4AP इज इक्वल टू 3PB। अब मुझे रिलेशन किसका चाहिए? AP अपॉन PB का, तो बस AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू 3/4। तो AP रेशो PB जो है वो क्या है? 3/4। तो हमें मिल गया M1 और M2। M1 और M2 हमें कितना मिला? 3/4 मिला। अब क्या करना है? बस हमें X1, क्योंकि यहाँ X1 है, आप -2 लिखोगे, और X2 जो है वो 2, M3 4 Y1 -2 4। इसे इस फॉर्मेट में लिखने का रीजन था, मैंने आपको बताया था, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आपका जो है आगे जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला को याद होना चाहिए। उसका शॉर्ट ट्रिक क्या था कि M1 ये जो पहला वाला है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो 3 × 2 एंड देन 4 × -2। ठीक, तो उसी तरह आया 3 × 2 एंड 4 × -2 सेम आ गया अपॉन 3 + 4। उसी तरह यहाँ पर भी आपने क्या लेना है? यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, 3 × -4 एंड 4 × -2। ठीक है, तो इसमें आ गया, बिल्कुल आया ना। तो ये तरीका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा x और y। अब देखो जो x है, तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट में पहला वाला ये x का है और दूसरा वाला किसका है? y का है, तो x y के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7। तो Px y हमें चाहिए था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2/7 एंड -20/7। आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।